जय गणनायक गणराज गणेश की। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी का पर्व पूरे 10 दिन तक मनाया जाने वाला ऐसा पर्व है जिसमें भक्त बड़े उमंग उत्साह से गणेश जी की पूजा आराधना कर, गणेश जी को प्रसन्न कर अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। इस वर्ष 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी, जो पूरे 10 दिन 17 सितंबर तक चलती रहेगी, जिसमें विशेष शुभ मुहूर्त जानना आवश्यक है। वैसे तो गणपति का आना और जाना दोनों ही शुभ माना जाता है। हम सदा गणेश जी को याद करके ही हर कार्य का श्री गणेश करते हैं। तो 7 सितंबर को गणेश जी की पूजा का मुहूर्त 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। वैसे तो चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 से शुरू होगा, जो 7 सितंबर को 5:30 बजे तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश जी की घट स्थापना, मूर्ति पूजन, मूर्ति स्थापना 7 सितंबर 2024 को की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना के साथ साथ उनकी पूजा आराधना का भी विशेष महत्व है। हम देखते हैं पूरे भारत में गणेश उत्सव विनायक चतुर्थी या विनायगर चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 17 सितंबर को अनंत चौदस के दिन संपन्न होगा। गणेश जी की स्थापना अपने आप में बड़ा ही मांगलिक उत्सव है। इनके साथ शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी होती है। ये सभी शक्तियां अपने नाम के ही अनुसार प्रभाव देती है। गणपति के आगमन पर घर में रंगोली और स्वास्तिक बनाते हैं। स्थापित होने के बाद हर दिन पूजन और अलग अलग मिठाइयों का भोग लगाकर उत्सव मनाया जाता है। इससे परिवार में प्रेम और एकता का भाव उपजता है। वहीं इनकी विदाई भी शुभ मंगलकारी और सिद्धि कामनादायी होती है। गणेश जी की आराधना करना सबसे सरल है। गणेश जी की मूर्ति के लिए सिर्फ मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी को गणेश का रूप देकर उनकी पूजा की जा सकती है। पूजा आराधना का पूर्ण फल मिल जाता है। मिट्टी ना मिल पाए तो हल्दी की गांठ से भी गणेश बन जाते हैं। नारद पुराण में हल्दी के गणेश को स्वर्ण गणेश के समान प्रभावशाली बताया गया है। प्रतिमा न मिल पाए तो पूजा की सुपारी में भी गणपति की स्थापना की जा सकती है। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए सिर्फ रोली का छींटा, चावल के 2 दाने, गुड़ और बतासे से ही इनकी पूजा हो जाती है। इनकी सरल पूजा में भी अगर कोई गलती हो जाए तो भी इसको का भय नहीं होता। उत्साह और सृजन के स्वामी हैं गणेश। गणेश जी का जन्म ही सृजन का प्रमाण है। देवी पार्वती ने पुतला बनाकर उसमें प्राण डाले, ऐसे हुआ गणेश जी का सृजन। गणेश ही उत्साह के स्वामी हैं। इनका सीधा संबंध पृथ्वी से है। मान्यता है कि पृथ्वी के पुत्र मंगल के अंदर गणपति की वजह से ही
उत्साह का सृजन हुआ था। अलग अलग युगों में गणेश के अवतारों ने संसार के शोक व संकट का नाश कर उत्साह पैदा किया है। इसलिए हर मांगलिक काम में उत्साह के लिए गणेश पूजन किया जाता है। अशुभ अमंगल का नाश करने वाले हैं विघ्न विनाशक गणेश। गणपति शुभ व अमंगल का नाश करने वाले देवों के देव हैं। अमंगल के साथ अशुभता के विनाश से ही जीवन में ऐश्वर्य व खुशहाली का संग्रह संभव है। इसलिए गणेश मंगल के समान शक्तिशाली हैं। उनके पूजन से साहस, पद व प्रतिष्ठा बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र में धन, ऐश्वर्य व संतान के स्वामी गणेश हैं, जबकि इन क्षेत्रों के ग्रह शुक्र हैं। उनसे गुरु समेत सभी ग्रह संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उनकी उपासना नव ग्रहों के दोष से मुक्ति दिलाती है। शुभ मुहूर्त रूप है गणपति। आज्ञा बिना पूजा में नहीं जाते देव। गणेश को ही शुभ मुहूर्त कहा जाता है, यानी जिस काल में गणेश जी की उपस्थिति हो वो समय शुभ मुहूर्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणपति सभी दिशाओं के स्वामी हैं। इनकी आज्ञा के बिना देवता पूजा स्थल पर नहीं पहुंचते। पहले वे दिशाओं की बाधा दूर करते हैं, फिर पहुंचते हैं। यही कारण है कि किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान गणपति का आह्वान किया जाता है। नारायण शक्तियां और रिद्धि सिद्धि में लक्ष्मी का वास। गणपति में शुभ और मंगल करने वाली भगवान नारायण की शक्तियां हैं। इसलिए गजानंद को राजसी देवता भी कहा जाता है। विष्णु जी के पास सृष्टि पालन की जिम्मेवारी है, जो कि गणेश की कृपा से ही पूरी हो पाती है। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि में मां लक्ष्मी का वास है। रिद्धि सिद्धि का तात्पर्य बुद्धि व सिद्धि का शुभता से है। इसलिए गणपति पूजन से मां लक्ष्मी रूपी रिद्धि सिद्धि का जीवन में आना ही मंगल सूचक है। गणपति की विदाई भी अनुष्ठान। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ गणेश उत्सव 10वें दिन गजानन की विदाई के साथ पूरा होता है। इसमें गणेश की मिट्टी की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। ये एक अनुष्ठान है जो जन्म व मृत्यु के चक्र को पूर्णता देता है। जल में नारायण यानी ईश्वर का वास होता है। इसलिए गणेश और नारायण को मिलने का ये अनुष्ठान समृद्धि व पूर्णता का प्रतीक होता है। तो ऐसे श्री गणेश जी, जिनका आना जाना दोनों ही शुभ माना जाता है, वैसे गणेश जी को जो हम भोग लगाते हैं, उस भोग में हम यह देखते हैं कि सफेद कलर की वस्तुएं बहुत कम या ना के बराबर चढ़ाई जाती हैं। भगवान गणेश को गणेश चतुर्थी के दिन विशेष ये चीजें अर्पित ना करें तो ही अच्छा है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पूजा में ऐसा कुछ न चढ़ा दें जो उन्हें पसंद नहीं है। जैसे तुलसी, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि एक कथा के अनुसार उन्होंने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके चलते तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का शाप दे दिया था। बाद में गणेश जी ने भी उन्हें राक्षस से शादी करने का शाप दिया था। इसके चलते उन्हें तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। सफेद चीजों का प्रयोग। विघ्न विनाशक को सफेद चीजें नहीं चढ़ाई जाती। इसके पीछे कथा है कि एक बार चंद्रदेव ने गणेश जी का मजाक बनाया, जिसके बाद चंद्रमा को गणेश जी ने
साफ दे दिया था। चूंकि सफेद चीजें चंद्रमा से संबंधित हैं, इसलिए गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती। सूखे व मुरझाए हुए फूल ना चढ़ाएं। सूखे और मुरझाए हुए फूलों को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। वही गणेश जी को मंगल और समृद्धि के देव के रूप में पूजा जाता है। इसी विरोधाभास के कारण गणेश जी को सूखे फल, फूल आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक बार फिर गणेश जी की गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं।